चुनाव आयोग ने लोकसभा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये चुनाव 7 चरण में होने वाले। सबसे पहले बता देते हैं कि किस चरण में कितनी सीटों पर वोटिंग होने वाली है। प्रथम चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। यहाँ पर 102 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। यहाँ पर 89 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरा चरण 7 मई को होगा। इसमें 94 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। चौथा चरण 13 मई को है, जिसमें 96 सीटों पर वोटिंग होगी। पांचवा चरण 20 मई को माना जाएगा, जिसमें 49 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। छठा चरण 25 मई को है, जिसमें 57 सीटों पर वोटिंग होगी। और आखिरी अंतिम चरण है 1 जून को, जिसमें 57 सीटों पर ही वोटिंग की जाएगी। जिसके बाद में 4 जून वो तारीख रहेगी जिस दिन मतगणना होगी और चुनावी नतीजे सभी के सामने आ जाएंगे। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में चुनाव 4 चरण में पूरे होने वाले हैं। बता दें कि पिछली बार भी मध्य प्रदेश में चुनाव 4 चरण में ही पूरे हुए थे। ये चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे। 19 अप्रैल को प्रथम चरण रहेगा, जिसमें 6 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 7 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 7 मई को 8 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। चौथा चरण और अंतिम चरण होगा 13 मई को, जिसमें 8 सीटों पर वोटिंग होगी। अगर बात की जाए साल 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो मध्य प्रदेश में 4 चरण में ही ये चुनाव भी पूरा हुआ था। मतदाताओं की बात की जाए तो हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 5.60 करोड़ थी, जो कि महज 4 महीने में बढ़ करके 5,63,40,064 हो गई थी। इस आंकड़े में सबसे ज्यादा संख्या 30 से 49 साल के वोटर्स की है, जो कि 1.49 करोड़ है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में भाजपा ने सभी 29 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने केवल अपनी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पिछले चुनावी नतीजों को देखें तो प्रदेश की 28 सीटों पर भाजपा जीती थी और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। ये तो थी वोटिंग से जुड़ी सारी जानकारी। अब हम आपको उन सभी बातों से वाकिफ कराएंगे जिसके बारे में आप सभी को पता होना जरूरी है, क्योंकि आज से देश भर में कुछ गाइडलाइंस का पालन हर किसी को करना होगा, जिनमें से कुछ मुख्य बातें ये हैं। मिस इन्फॉर्मेशन। चुनाव आयोग द्वारा सख्ती से कहा गया है कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के द्वारा नहीं फैलाएगा। यानी कि आपके पास अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो कि फेक हो, उसकी अगर कोई भी गारंटी नहीं है, तो आपको उसे दूसरे तक फॉरवर्ड नहीं करना है। साथ ही सख्त तौर पर कहा गया है कि कोई भी मुफ्त की घोषणाएं इस वक्त अब नहीं कर सकता है। कोई भी कैश बांटना, शराब बांटना, साड़ी आदि इत्यादि किसी भी चीज को नहीं बांट सकता है। यानी कि कोई भी मुफ्त की घोषणाएं अब नहीं की जा सकती हैं। साथ ही अब हर तरह के कैश मूवमेंट पर भी चुनाव आयोग की नजर बनी रहेगी। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में हिंसा को लेकर के कहीं भी धन बल या फिर बाजू बल का प्रयोग किया जाएगा तो उस पर भी पूरी नजर रहेगी। चुनाव आयोग द्वारा सभी अफसरों को निर्देश दे दिए गए कि हिंसा न होने दे। नॉन बेलेबल वारंट को भी पुलिस एग्जीक्यूट कर रही है। इंटरनेशनल इंटरस्टेटस बॉर्डर पर कड़ी नजर रखी गई है और ड्रोन से चेकिंग भी की जा रही है। और यदि किसी भी वोटर को अपने क्षेत्र में ऐसी कोई भी घटना दिखती है जो असामान्य हो, या फिर कोई भी नेता किसी को पैसे दे रहा है, किसी भी प्रकार की मुफ्त योजनाएं दे रहा है, तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। शिकायत करने के बाद 100 मिनट के अंदर वहां पर टीम पहुंचेगी जो कि वहां की पूरी जानकारी लेगी। ये सभी जानकारी आप सी विजिल ऐप में दे सकते हैं, जहां पर आप उस चीज की या उस घटना की फोटो खींच करके और उसके बारे में ले करके लोकेशन के साथ भेज सकते हैं, जिसके बाद में 100 मिनट के अंदर टीम आपकी सहायता के लिए वहां पर आ जाएगी। वहीं अब आपको बता दें कि कोई भी दूसरा अब आपका वोट नहीं डाल पाएगा। इसको लेकर भी चुनाव आयोग द्वारा सख्त तरीके से निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा नेताओं को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो भी अपने भाषणों में किसी भी प्रकार की ऐसी वाणी का उपयोग ना करें, ऐसी कोई भी बात ना बोलें जिससे उन पर ही आगे जाकर कोई बड़ी समस्या आकर खड़ी हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुध इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी मौजूद है। अगर अभी तक आपने वहां उसे फॉलो ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।